Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers. Today we are going to start a new concept. हम कॉम्पिटेंसी नंबर 3 को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस कॉम्पिटेंसी में एक और स्किल है और एक और इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को हमें सिखानी है विद रेफरेंस टू इंग्लिश, विद रेफरेंस टू मैथमेटिक्स. तो आज की इस कॉम्पिटेंसी को जरा गो थ्रू कर लीजिए. Competency number 3 says children will recognize basic geometrical shapes and the positions of objects in relation to each other and surroundings. इससे प्रीवियस लेसन में हमने पोजीशन वर्ड्स को प्रैक्टिस किया था. अब हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करेंगे और इसके 3 ELOs हैं जिनको हमें डेवलप करना है ओवर द कमिंग वीक. So recognize, name and draw 2-dimensional shapes such as circle, oval, square, rectangle or triangle using features such as number of sides, curved or straight. Identify the shapes in their environment. Trace, copy, draw and color different shapes such as circles, squares, triangles and rectangles. So teachers, we need to understand हर बेसिक शेप जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, उनकी बच्चों को रिकग्निशन होनी चाहिए, उनका नाम आना चाहिए और उनको वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करना भी खुद से आना चाहिए. इसके साथ साथ इन्हीं शेप्स को अपने सराउंडिंग में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. शुरू में थोड़ा ट्रेस की हेल्प करेंगे, फिर देख के नकल करेंगे यानी कॉपी करेंगे और फिर इंडिपेंडेंट ड्राइंग करने के साथ साथ कलर की स्किल भी बच्चों को इन्हीं शेप से रिलेटेड आनी चाहिए. और जब बच्चे किसी शेप को आइडेंटिफाई करें तो उसकी कितनी साइड्स हैं, क्या वो कर्व्ड हैं, क्या वो स्ट्रेट है, उसके कितने कॉर्नर्स हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमने बच्चों को देनी है. So now do you see this competency is for the whole year. पूरे साल के बाद इतने सारी शेप्स और उनके बारे में जितनी डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपसे, वो बच्चों से आपने जो है वो अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्ड करनी है. और यहाँ पे जितने भी ELOs दिए गए हैं वो मोस्टली बच्चों की रिकग्निशन के साथ साथ उनको इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करने की स्टेज तक लेके आने के लिए हैं. इसलिए किताब के सफ़े पे दी गई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन तमाम ELOs को लेवल बाय लेवल और स्टेज बाय स्टेज एड्रेस करती हैं, क्योंकि जब हम बच्चों से हाथ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो रिकग्निशन, नेम, आइडेंटिफिकेशन और उसकी स्पीकिंग एंड लिस्टिंग स्किल ये सब बीच में इन्वॉल्व हो जाती है. तो किताब का सफ़ा देख लीजिए. और आज हम जिस शेप की बात करेंगे, हो सकता है बच्चों को इस शेप का नाम आता हो, लेकिन आज के सबक के बाद इनको इसका नाम 100% आना चाहिए. और स्पेशली टीचर्स जो फ्लैश कार्ड्स मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि टेक्स्ट के तैयार रखें, तस्वीर के साथ टेक्स्ट दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, टेक्स्ट दिखाएं, ताकि बच्चे उस टेक्स्ट के साथ उस तस्वीर का चेहरा कनेक्ट कर लें. तो आज की जो शेप है वो है सर्कल, और सर्कल का फ्लैश कार्ड आपके पास होना चाहिए. स्पेलिंग्स हम क्यों नहीं याद करवा रहे थे टीचर्स, इसलिए क्योंकि सर्कल के स्पेलिंग में जो लेटर C है उसकी 2 साउंड्स हैं, सॉफ्ट साउंड भी है और हार्ड साउंड भी है. तो हम चूंकि फोनिक्स बच्चों को सिखा रहे हैं और सॉफ्ट और कॉमन साउंड्स को लेकर भी चल रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग से ज़्यादा बेहतर है आप इनको साइड से ये वर्ड सिखा दें. जब आहिस्ता आहिस्ता इनकी रीडिंग की स्किल बढ़ती जाएगी तो ये खुद अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कहाँ पे इसको सॉफ्ट सी को लेके चलना है, कहाँ पे इसकी हार्ड साउंड को लेके चलना है. सो डियर टीचर्स, आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, इट सेज इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट्स अबव, टॉक अबाउट द गिवन पिक्चर्स, have an open discussion about similar objects in the classroom, introduce 2D shapes and their proper names, involve children in identifying and talking about similarities and differences of the shape. So children, please have a look at this shape on the screen. ये आपकी किताब पे भी है. What do you see here? ये किस चीज की तस्वीर है? It's a clock. Clock. Yes. It's a clock. Now, can you tell me what is the shape? It's a round. It goes round and round. ये गोल को जो हम पेंसिल से या क्रेयॉन से किसी कागज पे या बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, तो गोल गोल जब हम इसको घुमाते हैं, इस शेप को कहते हैं सर्कल. This is a clock and this is a circle.
and what you read here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So टीचर्स, जो किताब के सफ़े पे दी गई तस्वीर है क्लॉक की, वो आपका आज का ट्रिगर पॉइंट है। इसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। इसमें कलर्स हैं, इसमें सर्कल का आज का शेप छुपा हुआ है, इसमें नंबर्स हैं, इसमें क्लॉक का यूज़ है, ये किस किस शेप का होता है, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, क्लासरूम में अवेलेबल है या नहीं, और इसकी और कितनी शक्लें आसपास नजर आती हैं इनको, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए करने हैं, लेकिन जो फोकस रखना है, it's on the shape, it's round and round and it's called a circle. So please pause the video. So let's go children. अभी आपने सर्कल की प्रैक्टिस की, तो देखते हैं टीचर की बात को कौन अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा था, और अब कौन से बच्चे हैं जो कि इसलिए यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमें सर्कल शेप की चीज का पता चल गया है, और हम ढूंढ सकते हैं कि हमारी क्लासरूम में जो साइंस कॉर्नर है उसमें कौन सी ऐसी चीजें पड़ी हैं या कौन सी ऐसी तस्वीर पड़ी हैं जिनमें ये सर्कल शेप छुपी हुई है। सो टीचर्स, ये कॉर्नर्स की एक्टिविटी आपने इस वीडियो को पॉज करवा के बच्चों से करवानी है, और उसके बाद जब आप तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर लेंगे तो फिर टीचर आपको एंड में देंगे एक आर्ट की मजेदार एक्टिविटी, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ कलर्स, कुछ पेपर पेंट्स, पेपर प्लेट्स मिलेगी, कुछ पेंट्स मिलेंगे, और उसके साथ हो सकता है टीचर आपको स्टैंप दे दे या कॉटन बॉल दे दे, जिसमें डिप करके आप क्या ड्रॉ करेंगे। आज क्या बना रहे हैं? आज हम एक टर्टल बना रहे हैं, टॉर्टोइज बना रहे हैं, जो कि डिफरेंट कलर से हमने इस्तेमाल करना है, जो कि बुक के पेज पे है। तो जिन बच्चों ने टीचर को अच्छा रिस्पॉन्ड किया, टीचर आप उनको हेल्प करें, उनसे कहें कि अपना अपना एक टॉर्टोइज ड्रॉ करें। टर्टल में और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है ये टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगी। टर्टल और टॉर्टोइज देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये थोड़े से फर्क होते हैं, लेकिन शुरू की साउंड इनकी ट ही है। ट टर्टल एंड ट टॉर्टोइज, जैसे कि ट्रक और ट्री भी ट की साउंड से आता है। वेरी गुड। सो टीचर्स, मैथ कॉर्नर में जब अभी आपको डाउट हो कि कुछ बच्चे अभी भी सर्कल शेप को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये चीजें सही उठा के नहीं लेके आ रहे, तो सेंड देम बैक, यूज दीज कॉर्नर्स के आप क्लासरूम में बच्चों को इन्वॉल्व करें। और जब वो सराउंडिंग्स पे देखेंगे, क्योंकि हमारा एक ELO ये भी कह रहा है कि बच्चे सराउंडिंग में ऐसी शेप को ढूंढे, तो बच्चों बताइए क्या आपके क्लासरूम में जिस टेबल पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसी है देखने में? अगर ऐसी है तो इसका शेप क्या है? सर्कल। वेरी गुड। और अगर ऐसी शेप नहीं है तो कोई और शेप होगी। हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि आपकी टेबल किस शेप की है। तो अगर आपके घर में ऐसी शेप की टेबल है, या टीवी में कहीं नजर आती है, या कहीं बाहर नजर आती है, तो आपने बताना है दिस टेबल इज अ सर्कल शेप टेबल, और इट लुक्स लाइक अ सर्कल, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो टीचर्स, इंट्रोडक्शन देनी है आज आपने इनको सर्कल की, सर्कल से रिलेटेड एक्टिविटीज करवानी है, ताकि बच्चों के जो सर्कल की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ELOs को लेके वो क्लियर हो जाए। वो आइडेंटिफाई करना भी सीख लें, रिकग्नाइज करना भी सीख लें, नाम भी सीख लें, और लिखा हुआ देखना पहचान लें। तो चलिए बच्चों, क्लास की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब टीचर आपको ये वर्कशीट देंगी और घर जाके आपने बताना होगा कि इस वर्कशीट में आज आपने क्या सीखा। तो क्या सीखा आज आपने? circle shape, round and round, it goes round, and then there's so many objects around you जो कि circle shape है। चलिए कंटिन्यू कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।